हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भाषा क्लासेज। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की लोक संस्कृति के बारे में। तो राजस्थान की लोक संस्कृति में फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे राजस्थान के जो लोक देव देवता है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। राजस्थान के लोक देव देवता में हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया, जो कि पंचपीर में सम्मिलित होते हैं। पंचपीर हमने पढ़ा था कि पंचपीर क्या होते हैं। पंचपीर ऐसे 5 लोक देवता है राजस्थान के जिनको मुसलमान धर्म के जो भगत है, अनुयायी है, वो पीर समझकर पूजा करते हैं या उनकी आराधना करते हैं। इन 5 पीरों में कौन कौन से हैं? रामदेव जी हैं, पाबू जी हैं, हड़बू जी हैं, इसके अलावा गोगा जी हैं और मेहाजी मांगलिया हैं। ये 5 ऐसे लोक देवता हैं जिनको जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो पीर समझकर आराध्य करते हैं, आराधना करते हैं। इनमें से हमने जो हमारे जो पंच पीर है, इनमें से हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा जो दूसरे जो लोक देवता है उनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरे जो लोक देवता है वो है पाबू जी राठौड़। पाबू जी राठौड़, पाबू जी राठौड़ है दूसरे जो पंचपीर में सम्मिलित लोक देवता है उनमें दूसरे है हमारे पाबू जी राठौड़। पाबू जी राठौड़ के बारे में पहली बात क्या कि इनके जो उपनाम है किन किन नामों से जानते हैं। तो पहला इनका नाम है वो है प्लेग रक्षक लोक देवता। प्लेग रक्षक लोक देवता, इनका जो एक नाम है, उपनाम है, वो क्या है? प्लेग रक्षक लोक देवता है। इसके अलावा इनका दूसरा नाम है वो है ऊंटों के देवता। ऊंटों के देवता, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले जो ऊंट लाए थे वो पाबू जी के द्वारा लाए गए थे। ऊंट जो कि उन्होंने मारवाड़ में, राजस्थान में पाबू जी के द्वारा ऊंट लाए गए थे, जिसके कारण ये जो ऊंट पाबू जी के द्वारा लाए गए थे ये रेबारी या रायका जाति को दे दिए थे। इसलिए रेबारी व रायका जाति के आराध्य लोक देवता के रूप में पाबू जी को पूजा जाता है। इसके बाद इसमें चौथी इंपोर्टेंट बात क्या है कि अवतार किसके हैं। हमने पढ़ा था रामदेव जी है वो विष्णु जी के या कहीं कृष्ण जी के अवतार थे। उसी तरह जो पाबू जी राठौड़ है वो है लक्ष्मण जी के अवतार। लक्ष्मण के अवतार। इसमें हम दूसरी बात करें कि ये वंशज किसके थे, तो मारवाड़ के जो राठौड़ वंश के जो पहले जो शासक थे, मारवाड़ में जो राठौड़ वंश की स्थापना करने वाले जो पहले शासक थे राव सिंहा। राव सिंहा, राव सिंहा के ये वंशज है। राव सिंहा के ये वंशज है। तो यहां से हमारे 4 क्वेश्चन डायरेक्ट क्लियर होते हैं कि नंबर के डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि प्लेग रक्षक लोक देवता कौन से हैं। तो पंचपीरों में से प्लेग रक्षक लोक देवता के रूप में जिस लोक देवता को पंचपीर को पूजा जाता है वो है पाबू जी राठौड़। उसी प्रकार ऊंटों के देवता कौन से हैं? ऊंटों के लोक देवता के नाम से किन्हें पूजा जाता है? तो ऊंटों के लोक देवता या ऊंटों के देवता के रूप में भी पाबू जी राठौड़ को ही पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? क्योंकि राजस्थान में सर्वप्रथम जो ऊंट लाए गए थे, कि मारवाड़ में सर्वप्रथम जो ऊंट लाए गए थे वो पाबू जी के द्वारा ही लाए गए थे। और ये पाबू जी राठौड़ ऊंट लाकर रेबारी या रायका जाति को दे देते हैं। रेबारी या रायका जाति, रेबारी या रायका, रेबारी या रायका जाति को ये ऊंट लाकर दे देते हैं। और ऊंट लाकर देते हैं अर्थात कि जब कोई गरीब इंसान है, जैसे हम जानते हैं कोई गरीब इंसान है, उसके पास कुछ नहीं है और उसको हम कुछ लाकर दे देते हैं तो उसके लिए हम भगवान जैसे हो जाते हैं। तो उसी प्रकार रेबारी या रायका जाति है, इसको मारवाड़ में या राजस्थान में जो ऊंट लाया पाबू जी के द्वारा ऊंट लाए गए और रेबारी या रायका जाति को दे दिए, इसलिए पाबू जी को रेबारी जाति के आराध्य देवता कहा जाता है। रेबारी या रायका जाति के, रेबारी या रायका जाति के आराध्य देव। रेबारी या रायका जाति के आराध्य देव के रूप में भी पाबू जी राठौड़ को पूजा जाता है। इसके अलावा अवतार के रूप में पूजे कि किसके अवतार थे, जिस प्रकार हमने पाबू जी उसमें रामदेव जी पढ़ा था कि रामदेव जी किसके अवतार थे? रामदेव जी अवतार थे कृष्ण या विष्णु के अवतार थे। और उसी प्रकार जो पाबू जी राठौड़ है वो लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। उसी प्रकार वंशज के बारे में हमने पढ़ा था, जो रामदेव जी थे वो किसके वंशज थे? वो अर्जुन के वंशज थे। उसी प्रकार राव सिंह की ये वंशज है पाबू जी राठौड़। राव सिंह कौन था? मारवाड़ में राठौड़ वंश के संस्थापक।
मारवाड़ में राठौड़ वंश के जो संस्थापक थे राव सिंहा, उनके ये वंशज माने जाते हैं। इसी प्रकार से पांचों जो टॉपिक की जो लाइन क्लियर होती है, ये पांचों जो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो ये है कि ये कौन से राजपूत थे, तो ये राठौड़ राजपूत थे। बाबूजी राठौड़ है वो कौन से थे, बाबूजी राठौड़ राजपूत थे, राठौड़ राजपूत थे ये। इसी प्रकार रेबारी और रायका जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं इसका कारण हमने यहाँ समझ लिया, क्योंकि राजस्थान में सबसे पहले ऊंट राम बाबू जी के द्वारा लाए गए और ये ऊंट लाकर इन्होंने रेबारी और रायका जाति को दे दिया। तो फ्रेंड्स ये हमारे डायरेक्ट एग्जाम पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में, बाबूजी राठौड़ के जो जीवनी है उसमें संबंधित जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। इसके अलावा इनके जन्म से देखते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था। तो पहला देखेंगे जन्म के बारे में। जन्म, तो इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में, 1239 ईस्वी में कोलूमंड गांव जो कि फलोदी के निकट है, फलोदी के निकट है, और फलोदी कहाँ में है, जोधपुर में। 1239 ईस्वी में कोलूमंड गांव जोधपुर या फलोदी के निकट है कोलूमंड गांव, वहां पर जो हमारे बाबूजी राठौड़ है उनका जन्म हुआ था। इसी में दूसरा टॉपिक या दूसरा कॉन्सेप्ट इनके जीवन के बारे में क्या, कि इनके पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम था धांधल सिंह राठौड़। उसी प्रकार इनकी माता का नाम देखें तो इनकी माता का नाम था कमल दे। इनकी माता का क्या नाम था, इनकी माता का नाम था कमल दे। उसी प्रकार इनकी पत्नी का नाम, इनके पति का नाम था शुप्यार दे। ये इनकी फैमिली के बारे में हो गया फ्रेंड्स। इनके जन्म और फैमिली से संबंधित डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इनके पिता क्या नाम था, धांधल सिंह राठौड़, इनकी माता क्या नाम था, कमल दे, और इनकी पत्नी का क्या नाम था, शुप्यार दे। और शुप्यार भी कहाँ की रहने वाली थी, रामदेव जी की पत्नी जहाँ की रहने वाली थी वो यही भी वहीं की थी, अमरकोट। ये अमरकोट का जो प्राचीन नाम हमने पढ़ लिया, अमरकोट का जो प्राचीन नाम है वो है अमराना। अमरकोट का प्राचीन नाम क्या है, अमराना। अमरकोट पहले पड़ता था जैसलमेर क्षेत्र में, और फिलहाल वर्तमान टाइम में जो अमरकोट है वो पाकिस्तान में है। अमरकोट वर्तमान टाइम में पाकिस्तान में है, पहले यह जैसलमेर में पड़ता था। और इन अमरकोट के जो सूरज सिंह सोढ़ा थे, सूरज सिंह सोढ़ा की ये पुत्री थी। उसी प्रकार जो रामदेव जी की पत्नी थी नेतल दे, वो भी अमराना या अमरकोट की रहने वाली थी, और उनके पिता का नाम था दलेर सिंह सोढ़ा। तो ये फ्रेंड्स इनकी फैमिली के बारे में होता है। इनके जन्म के बारे में क्या, पहला तो ये कि इनका जन्म कब हुआ, 1239 ईस्वी में कोलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ। उसी प्रकार दूसरा कि इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था धांधल सिंह राठौड़, इनकी माता का नाम था कमल दे, और इनकी पत्नी का नाम था सुप्यार दे, जो कि अमरकोट अमराना की रहने वाली थी। और अमरकोट वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में है। और किनकी पुत्री थी ये, सूरज सिंह सोढ़ा की ये पुत्री थी, सुप्यार दे। इसके बाद फ्रेंड्स कि हमने पढ़ा था कि लोक देवता क्या होते हैं, कि ऐसे महापुरुष जो कुछ कार्य करते हैं, कुछ ऐसे इंपोर्टेंट कार्य करते हैं, कुछ ऐसी शक्ति होती है उनमें जिनके कारण में लोक देवता की उपाधि मिलती है। तो जो बाबूजी राठौड़ थे, इन्होंने ऐसा क्या काम किया या कौन सा ऐसा कार्य किया जिनसे इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। तो फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था कहां, कोलूमंड गांव में, कोलूमंड गांव जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। इसमें यहां पर कोलूमंड गांव में एक देवल चारनी नाम की महिला थी, वो रहती थी। और इस देवल चारनी के पास एक घोड़ी थी, क्या थी, एक घोड़ी थी, जिसका नाम क्या था, उसका नाम था केसर कालमी। तो यहां से जो क्वेश्चन है वो इस डायरेक्ट ये से
कि बाबूजी राठौड़ की घोड़ी कह लो या देवल चारने की जो घोड़ी थी, बाबूजी राठौड़ अमराना या उमरकोट इसी घोड़ी से सुप्यार देव से शादी करने के लिए इसी घोड़ी पर गए थे। इस घोड़ी के पीछे क्या कहानी है? पहली बात तो इस घोड़ी का नाम था, इस घोड़ी का नाम था केसर कालमी। तो फ्रेंड्स ऐसा कहा जाता है कि जो केसर कालमी थी यह घोड़ी इतनी सुंदर थी, इतनी बलवान थी, इतनी आकर्षक थी कि जो भी इसको देख लेता वो इसको पाने की इच्छा रखता था। तो इसी बीच जो बाबूजी राठौड़ है, बाबूजी राठौड़ ने अपनी जो बहन थी, अपनी बहन की शादी की थी जायल, जायल के जमींदार थे, ये जायल के नरेश थे जिनका नाम था जींदराव खींची, जींदराव खींची। अर्थात डायरेक्ट हम एक कहें कि बाबूजी राठौड़ के जो बहनोई थे, बाबूजी राठौड़ के जो बहनोई थे उनका नाम था जींदराव खींची। ठीक फ्रेंड्स, तो कहा जाता है कि जींदराव खींची एक बार अपने ससुराल आते हैं। कहां पर? कोलमंड गांव में। जींदराव खींची कोलमंड गांव में आते हैं, अपने ससुराल आते हैं। तो जींदराव खींची है, इसकी नजर इस घोड़ी में पड़ती है, देवल चारनी घोड़ी केसर कालमी के ऊपर पड़ती है। तो कहा जाता है कि फ्रेंड्स जींदराव खींची है वो केसर कालमी को देखकर इतना आकर्षित हो गया, सम्मोहित हो गया कि वो केसर कालमी को पाने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए देवल चारनी के साथ यह झगड़ा करने लग जाता है। देवल चारनी के साथ यह झगड़ा करने लग जाता है। इसके साथ अगर देवल चारनी के साथ इसका झगड़ा होता है, और जब ये बात बाबूजी राठौड़ को पता चलती है कि मेरे जो बहनोई है वो देवल चारनी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, तो बाबूजी राठौड़ वहां पर आते हैं और उस टाइम जींदराव खींची और देवल चारनी के बीच में जो झगड़ा हो रहा था उसको समाप्त कर, अर्थात इनमें सुलह करवा के, इनको इस झगड़े को समाप्त करे, इनमें सुलह करवा के इनको वापस, जींदराव खींची क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे जो मेरा जो ससुराल है कोलमंड गांव, यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। और ये वापस अपने गांव या अपने शहर जायल लौट जाते हैं। जायल कहां पर है? नागौर में। जायल कहां पर है? नागौर में है। यहाँ पर ये वापस लौट जाते हैं। जिस टाइम ये झगड़ा हुआ, अर्थात जींदराव खींची अपने जो साले साहब थे बाबूजी राठौड़, या कहीं बाबूजी राठौड़ और जींदराव खींची के मध्य झगड़ा होता है और जींदराव खींची कहता है कि मैं इस गांव में वापस नहीं आऊंगा, या मेरी यहाँ से जींदराव खींची कोलमंड गांव से वापस अपने शहर या अपने गांव चले जाते हैं, जायल चले जाते हैं। इसी टाइम जिस टाइम में झगड़ा होता है उसी टाइम बाबूजी राठौड़ है, इनके लिए अमरकोट से रिश्ता आता है, अमरकोट से सावा आता है, अमराना से। किसका? सुप्यार दे का, सुप्यार दे का रिश्ता आता है, जो कि किसकी बेटी थी? सूरज सिंह सोढ़ा की बेटी थी। सूरज सिंह सोढ़ा की बेटी का रिश्ता आता है बाबूजी राठौड़ के लिए अमरकोट अमराना से। तो उसी टाइम कि जब कोई साला है वो बिना जीजा जी की तो शादी कर नहीं रहा, या हमारे जो हिंदू है धर्म है इसमें जो साले साहब होते हैं वो बिना जीजा जी के वो शादी नहीं करते हैं। तो जो बाबूजी राठौड़ है इन्होंने अपने जिया जी अर्थात जींदराव खींची को पत्र भेजा, लेकिन उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया, उसका कोई उत्तर नहीं आया। उसके ऊपर ही जींदराव खींची, उसके बाद ही बाबूजी राठौड़ ने जींदराव खींची के पास एक व्यक्ति को भेजा, एक व्यक्ति को संदेश लेकर भेजा कि आगे साले साहब की शादी है और आपको बुलाया गया है। तो उस जींदराव खींची है वो उस व्यक्ति की हत्या कर देता है, उस व्यक्ति की हत्या कर देता है। इसके बाद बाबूजी राठौड़ है, इसके द्वारा कोई दूसरे व्यक्ति को भेजा नहीं जाता और बाबूजी राठौड़ देवल चारनी की जो घोड़ी केसर कालमी है, देवल चारनी की जो घोड़ी केसर कालमी है उसको लेकर अमरकोट चल जाते हैं सुप्यार दे से शादी करने के लिए, सुप्यार दे से शादी करने के लिए। तो यहां तक हम समझ में आ गए फ्रेंड्स क्या कि कोलमंड गांव में एक देवल चारनी नामक की महिला थी जिसके पास घोड़ी थी, कौन सी थी? केसर कालमी। ठीक, और इस घोड़ी बहुत ही अत्यंत आकर्षक सुंदर सुडौल ये घोड़ी थी जिसको देखकर हर कोई व्यक्ति सम्मोहित हो जाता था। तो इस केसर कालमी जो घोड़ी है इसके ऊपर मन आ जाता है या आकर्षित हो जाता है कौन? बाबूजी राठौड़ के जो बहनोई थे जींदराव खींची। जींदराव खींची और देवल चारनी के बीच में झगड़ा होता है जिसको सुलह कराकर बाबूजी राठौड़ इन दोनों के मध्य सुलह कराते हैं और जींदराव खींची नाराज होकर अपने गांव चले जाते हैं। उसी टाइम बाबूजी राठौड़ के लिए अमरकोट से सुप्यार दे का सावा आता है या रिश्ता आता है और बाबूजी राठौड़ अपने बहनोई के पास पत्र भेजते हैं जिसका कोई रिप्लाई नहीं आता है, उत्तर नहीं आता है। उसके बाद एक व्यक्ति को भेजते हैं जिसकी जींदराव खींची हत्या कर देते हैं। उसके बाद बाबूजी राठौड़ ने कोई भी व्यक्ति को कोई भी संदेश नहीं भेजा। उसके बाद बाबूजी राठौड़ देवल चारनी की जो
घोड़ी थी केसर काल में, इसको लेकर अमरकोट अपने शादी करने के लिए आ जाते हैं। अमरकोट शादी करने के लिए आ जाते हैं तो वहां पर अर्थात कोलूमंड गांव में ये बाबूजी राठौड़ उपस्थित नहीं होते हैं। उस वक्त जो जींदराव खींची है वो कोलूमंड गांव पर क्या कर देता है, कोलूमंड गांव पर आक्रमण कर देता है। क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। कोलूमंड गांव में आक्रमण कर देता है और देवल चारनी की जो गाय थी, 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 इनको अपहरण कर ले जाता है और कह जाता है देवल चारनी से कि तू तेरी घोड़ी केसर काल में मेरे पास मेरे बहनोई के मेरे साले साहब को दे दी, मुझे नहीं दी, इसलिए मैं तेरी गाय ले जा रहा हूँ और तेरी जो ये घोड़ी है केसर काल में ये मुझे दे दे, बाबूजी राठौड़ को मेरी घोड़ी लेके भेज दे और मैं तेरी घोड़ी वापस भेज दूंगा। इनके बीच में ये मतभेद होता है, ये बातें होती हैं। इसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स, इसके बाद हुआ क्या कि देवल चारनी है वो उसी टाइम ये अमरकोट पहुंच जाती है। जो देवल चारनी थी कहां पर पहुंच जाती है, ये अमरकोट पहुंच जाती है। उस टाइम ही जिस टाइम जो बाबूजी राठौड़ थे वो सुप्यार दे से क्या कर रहे थे, सुप्यार दे से फेरे ले रहे थे, सुप्यार दे से फेरे ले रहे थे। तो सुप्यार दे से फेरे लिए थे, लगभग 3.5 या 4 फेरे कंप्लीट किए थे। उसी टाइम जो देवल चारनी है वो वहां पर पहुंच जाती है और कहती है बाबूजी राठौड़ से कि तुम्हारे जो बहनोई है, तुम्हारे बहनोई ने मेरी गाय ले गई, मेरी गाय ले गई, तो मुझे तो मेरी गाय चाहिए, मैं केसर काल में घोड़ी लेकर जा रही हूँ। तो कहा जाता है फ्रेंड्स कि बाबूजी राठौड़ ने बहुत समझा देवल चारनी को कि मेरे 4 फेरे हो गए हैं और 3 फेरे बाकी हैं, तो मैं इनको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में तुम्हारी जो घोड़ी है उसको लेकर मेरे बहनों के पास चल जाऊंगा और तुम्हारी गाय छुड़ा लाऊंगा। लेकिन देवल चारनी है वो मानती नहीं है, वो कहते हैं नहीं, मुझे तो अभी मेरी घोड़ी चाहिए और अभी तुम चलो मेरी गायों को छुड़ा कर लेके आओ। इसी बीच जो सुप्यार दे के जो पिताजी होते हैं सूरज सिंह सोढ़ा, वो भी कहते हैं कि देख देवल चारनी, मेरी जो बेटी है वो आधे ब्याही रह जाएगी, आधे फेरे हो गए पूरे नहीं हुए, तो मेरी जो बेटी है वो आधे ब्याही हो जाएगी। तू तेरी जो गाय है उनसे दुगनी गाय मैं दे दूंगा, उनसे ज्यादा मैं तुझे गाय दे दूंगा, तो तू मेरी बेटी के जो फेरे हो पूरे हो जाने दो। लेकिन जो देवल चारनी थी वो इतनी अडिग हो गई कि देवल चारनी कही नहीं, मैं तो अभी मेरी घोड़ी को ले जाऊंगा, बाबूजी राठौड़ तुम मेरी गायों को छुड़ा कर लेगा तुम्हारे बहनोई से। तो ये इनके बारे में कहानी थे। आगे क्या कहानी थी फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आगे कहानी के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स जो देवल चारनी थे उसके नाम मानने पर जो बाबूजी राठौड़ है, बाबूजी राठौड़ कहते हैं कि मेरे 4 फेरों में पूरी शादी हो गई, 4 फेरों में पूरी शादी हो गई। और वो जो उनकी घोड़ी थी केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर और अपने 3 सहयोगी थे, बाबूजी राठौड़ के 3 सहयोगी थे, क्या क्या नाम था, डेरा, चांदा और हरमल। ये 3 सहयोगी थे बाबूजी राठौड़ के। और देवल चारनी के नाम मानने पर बाबूजी राठौड़ आधे फेरे में अर्थात आधे शादी में 4 फेरों में ही अपनी शादी को पूरी कर केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर अपने 3 जो सहयोगी हैं चांदा, डेरा और हरमल, या डेरा, चांदा, हरमल, इन 3 सहयोगी के साथ सम्मिलित होकर इन 3 सहयोगी के साथ जाकर कहां पर पहुंच जाते हैं, अपने जो इनके बहनोई थे जींदराव खींची, जींदराव खींची के पास ये पहुंच जाते हैं और युद्ध करने लग जाते हैं। इनके मध्य अर्थात बाबूजी राठौड़ और जींदराव खींची के मध्य युद्ध होता है देचू गांव, और ये देचू गांव पर है जोधपुर में। तो देवल चारनी के नाम मानने पर बाबूजी राठौड़ केसर काल में घोड़ी को लेकर अपने 3 सहयोगी डेरा, चांदा और हरमल के साथ जाकर देचू गांव जोधपुर में है। यहाँ पर इनकी बहनोई और बाबूजी राठौड़ के मध्य अर्थात जींदराव खींची और बाबूजी राठौड़ के मध्य घमासान युद्ध होता है। इनके मध्य क्या होता है, घमासान युद्ध होता है। इस घमासान युद्ध में जींदराव खींची के द्वारा अपने जो साले साहब अर्थात बाबूजी राठौड़ की वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात क्या कहा जा सकते हैं कि जींदराव खींची ने बाबूजी राठौड़ की हत्या कर दी। इसलिए कहा जाता है कि जो बाबूजी राठौड़ है इन्होंने गौ रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुई। गोरक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हुई। तो ये फ्रेंड्स इसके इनके जो
जीवनी थी उनके बारे में, इनके पीछे की जो कहानी थी कि किस प्रकार ये लोक देवता बने। तो जो देवल चाहने की घोड़ी थी उसका नाम था पहला तो केसर कालमी। तो केसर कालमी को लेकर ये यहाँ पर चले जाते हैं देचू गांव जोधपुर। देचू गांव जोधपुर में इनका घमासान युद्ध होता है इनके जीजर साले के मध्य अर्थात जीनराव खींची और पाबूजी राठौड़ के मध्य, जहां पर ये गोरक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से और जो ये चार हमने पढ़ा कि 4 फेरों में अर्थात अर्ध शादी में ही इन्होंने पूरी शादी कर ली थी। तो जो अभी भी जो मारवाड़ में है, मारवाड़ के जो राठौड़ वंशज है, राठौड़ वंशज है, मारवाड़ के जो राठौड़ वंशज है या कहेंगे पाबूजी राठौड़ के जो वंशज है वो अभी भी 4 फेरों में अपनी पूरी शादी मान देते हैं, 4 फेरे ही लेते हैं। तो वीर गति को प्राप्त हो गए गोरक्षा के लिए, इसलिए इनको लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। यहाँ पर याद रखने की बात क्या है फ्रेंड्स, पहला तो घोड़ी का क्या नाम था, घोड़ी का नाम था केसर कालमी। किसकी घोड़ी थी, देवल चारनी की ये घोड़ी थी, देवल चारनी। इसके बाद दूसरा क्या कि पाबूजी राठौड़ के जो सहयोगी थे उनका क्या नाम था, इनके 3 सहयोगी थे, डेरा, चांदा और हरमल, इनके 3 सहयोगी थे। और पाबूजी राठौड़ और जीनराव खींची के मध्य युद्ध कहां पर हुआ, उनका युद्ध हुआ था देचू गांव जोधपुर में, इनका युद्ध हुआ। तो फ्रेंड्स ये हो गया इनकी जीवनी के बारे में कि किस प्रकार इनकी जीवनी थी। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम इनके प्रमुख मंदिर के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़ के मंदिरों के बारे में। किसके बारे में, मंदिरों के बारे में। तो पहला इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी देचू गांव जोधपुर में, देचू गांव जोधपुर में। देचू गांव जोधपुर में पाबूजी राठौड़ की समाधि है, देचू गांव जोधपुर में पाबूजी राठौड़ की समाधि है। और कहा जाता है कि पाबूजी राठौड़ की मृत्यु के बाद अर्थात जब ये अपने बहनों जीनराव खींची से देचू गांव जोधपुर में युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया, तो पाबूजी राठौड़ के साथ ही इनकी जो पत्नी थी सुप्यार दे, इनकी जो पत्नी थी सुप्यार दे वो सती हो जाती है। वो क्या हो जाती है, वो सती हो जाती है, अर्थात वो इनके साथ ही जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर अपनी जो आत्मा अपने पति के साथ ही यह भी मर जाती है, अर्थात सुप्यार दे सती हो जाती है। देचू गांव जोधपुर में इनकी समाधि है। दूसरा इनका जो मुख्य मंदिर है, पाबूजी राठौड़ का जो मुख्य मंदिर है वो इनके जन्म स्थल अर्थात कोलूमंड गांव में है, कोलूमंड गांव जोधपुर। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है या कहे कि मुख्य जो मंदिर है, या ऐसे कहें कि मुख्य जो मेला लगता है राजस्थान में पाबूजी राठौड़ का जो सबसे बड़ा मेला लगता है, सबसे बड़ा मेला वो कोलूमंड गांव जोधपुर में लगता है। और यह मेला कब लगता है, यह मेला लगता है चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को। प्रतिवर्ष यह मेला लगता है चैत्र अमावस्या को। यह हो गए इनके मंदिर। और एक इनका तीसरा मंदिर है वो है आहड़ में, पाबूजी का मंदिर एक और है, वो कहां पर है, पाबूजी का मंदिर वो है आहड़ में। ओके फ्रेंड्स ये हो गए मंदिरों के बारे में। क्या क्या, पहला तो इनकी समाधि कहां पर है, इनकी समाधि के बारे में पूछा जाए पाबूजी की समाधि कहां पर है, तो जहां पर ये वीर गति को प्राप्त हुए थे देचू गांव जोधपुर में, वहां पर इनकी समाधि है। इनका मुख्य मंदिर पूछे, मुख्य मेला या सबसे बड़ा मेला पूछे तो वो कहां पर है, इनका सबसे इनकी जो जन्म स्थली थी कोलूमंड गांव जोधपुर, 1239 में इनका जन्म हुआ था, तो वहीं पर इनका मुख्य मंदिर है। और यह जो मेला है ये राजस्थान में पाबूजी का सबसे बड़ा मेला है, और यह हर वर्ष चैत्र अमावस्या को प्रतिवर्ष यह मेला भरता है। इसके अलावा पाबूजी का जो मंदिर है, एक अन्य मंदिर है, वो कहां पर है, वो है आहड़ में इनका एक अन्य मंदिर है। तो फ्रेंड्स इनकी अर्थात इस जो ये मंदिर है, मुख्य मंदिर है, इसकी विशेषताओं के बारे में देखें। इनकी इसकी विशेषता, तो इनकी विशेषता पहली यह है कि यहाँ पर जो पाबूजी की जो प्रतिमा है वो है अश्वारोही प्रतिमा, अश्वारोही प्रतिमा। इनकी जो प्रतिमा है वो कौन सी, अश्वारोही प्रतिमा, और हाथ में भाला लिए हुए, भाला लिए हुए। इनकी जो मुख्य मंदिर है कोलूमंड गांव में, वहां पर इनकी जो प्रतिमा है वो कैसी है, वो है अश्वारोही प्रतिमा, अर्थात घोड़े पर सवार जो प्रतिमा है और हाथ में भाला लिए हुए है। और फ्रेंड्स ये जिस घोड़ी के ऊपर ये सवार है उस घोड़ी का नाम क्या है, वो है केसर कालमी घोड़ी,
केसर कालमी घोड़ी है जिसके ऊपर ये सवार है। इनके हाथ में क्या है? इनके हाथ में है भाला। दूसरा इस मंदिर की मुख्य विशेषता कि इनकी जो प्रतिमा है वो इनकी प्रतिमा में बाएं तरफ पग है, बाएं तरफ पग है। इनकी प्रतिमा में बाएं तरफ क्या है? पग है। पग यानी पगड़ी, पग यानी पगड़ी। इनकी प्रतिमा में बाएं तरफ पगड़ी है, बाएं तरफ झुकी हुई पाग है। पाग या पगड़ी है, पग बोल दो। कि इनकी जो प्रतिमा है अश्वारोही प्रतिमा है, इनमें बाएं तरफ झुकी हुई पाग है। अर्थात जो बाबूजी राठौड़ है इनके सिर पर जो पाग है, पाग यानी पगड़ी है, वो किस तरफ झुकी हुई है? वो बाएं तरफ झुकी हुई है। तो ये जो मुख्य विशेषता है, ये दो मुख्य विशेषता किसकी है? कोलूमंड गांव जोधपुर में जिनका मंदिर है उसकी विशेषता है। क्या क्या? पहली तो इनकी अश्वारोही प्रतिमा है हाथ में भाला लिए हुए, और दूसरी इनकी बाएं तरफ झुकी हुई पाग है। बाएं तरफ झुकी हुई क्या है? पाग। पाग कह लो या पगड़ी कह लो, जिनकी बाएं तरफ झुकी हुई पाग है, जो इनके मंदिर की मुख्य दो विशेषताएं हैं। इनका मेला प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को भरता है। इनका मेला कहाँ पर भरता है? सबसे बड़ा मेला यह मिलता है कोलूमंड गांव जोधपुर में, इसका मेला भरता है। इसके अलावा इनके बारे में देखें क्या क्या कि हमने पढ़ा था कि ये किनके आराध्य देव है। तो मारवाड़ में अर्थात राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का कार्य इन्होंने किया था, और ये ऊंट लाकर किनको दे देते हैं? ये ऊंट लाकर दे देते हैं रायका जाति को, रायका या रेबारी जाति को, रेबारी जाति को ये ऊंट लाकर देते हैं। इसलिए जो रायका और रेबारी जाति के जो आराध्य देव है, इसके जो आराध्य देव है रायबा या रेबारी जाति के ये आराध्य देव है पाऊजी राठौड़। रायबा और रेबारी जाति के अलावा, रायबा और रेबारी जाति के अलावा एक तो भील जाति, भील जाति, और दूसरी है छोरी या नायक जाति। छोरी जाति का दूसरा नाम है नायक जाति। इन दोनों जाति के जो आराध्य देव हैं, इनके भी जो आराध्य देव हैं वो कौन है? वो भी बाबूजी राठौड़ है। भील जाति और छोरी या नायक जाति के नायक जाति है। नायक जाति के आराध्य देव किस प्रकार है? कहा जाता है कि नायक जाति के 7 लोग थे, 7 लोग। नायक जाति कितने? 7 लोग। और इन 7 लोगों की रक्षा की थी बाबूजी राठौड़ ने। किससे की थी? इन नायक जाति की 7 लोगों की रक्षा की थी गुजरात के शासक थे जिनका नाम था अन्ना बाघेला। गुजरात के शासक थे अन्ना बाघेला। नायक ये छोरी जाति के 7 लोग थे, उनकी रक्षा की थी बाबूजी राठौड़ ने। किससे? गुजरात के शासक अन्ना बाघेले से उनकी रक्षा की थी, और इनके प्राणों की रक्षा की थी। 7 लोगों के, नायक जाति के 7 लोगों की प्राणों की रक्षा की थी। इसलिए नायक या छोरी जाति के जो लोग है वो भी इन्हें लोक देवता के रूप में ही पूजते हैं। बाबूजी राठौड़ को मुसलमान धर्म में कौन सी जाति पूजती है? तो मेहर जाति है। मुसलमान जाति मेहर जाति, मुस्लिम जाति है मेहर जाति, जो बाबूजी राठौड़ की पूजा करती है, जो बाबूजी राठौड़ को पंचपीर में सम्मिलित करती है, अर्थात पीर मानकर पूजा करती है। मुस्लिम जाति है मेहर जाति, मुस्लिम जाति है जो कि बाबूजी राठौड़ की आराधना करती है, या कहें कि बाबूजी राठौड़ को पंचपीरों में सम्मिलित करती है, बाबूजी राठौड़ को पूजती है। ये हो गया इनकी आधार के किन किन के आराध्य देव है। पहला तो रायका या रेबारी जाति के भी आराध्य देव है। इसके अलावा भील जाति, छोरी या रायका जाति, और मुस्लिम जो समाज है, मुस्लिम समुदाय है, उनमें मेहर जाति के जो मुसलमान है, मेहर जाति के जो मुसलमान है, उनके द्वारा इनकी पूजा की जाती है, अर्थात इनको पीर के रूप में पूजा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया इनके बारे में क्या क्या। पहला तो हो गया इनकी जीवनी के बारे में पढ़ लिया हमने, इनके किस कारण से इन्होंने लोक देवता की उपाधि प्राप्त की, उनके मंदिरों के बारे में, और इनके आराध्य देव के बारे में। इसके बाद फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे इनकी पट या फड़ के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे बाबूजी राठौड़ इनकी पट या फड़ के बारे में। पट या फड़ के बारे में। पट या फड़ क्या होती है? हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया क्या कि रेजी के कपड़े के ऊपर, पट या फड़ के बारे में पढ़ा था कि रेजी के कपड़े के ऊपर इस प्रकार का कपड़ा होता है, रेजी का कपड़ा। रेजी के कपड़े के ऊपर किसी भी लोक देवताओं की जीवनी के बारे में लिखा हो, जीवनी के संबंधित चित्रित होते हैं, जीवनी से संबंधित इनके चित्र चित्रित होते हैं, जो पट या फड़ कहलाती है। रेजी के कपड़े के ऊपर होती है। और रेजी का निर्माण, पट या फड़ का निर्माण कहाँ किया जाता है? पट या फड़ का निर्माण किया जाता है
शाहपुरा जो कहां पर है, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा में पढ़े फड़ का निर्माण होता है और किसके द्वारा होता है, जोगी जाति के द्वारा। जोगी जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा पढ़िया फड़ का निर्माण होता है। कहाँ की ये प्रसिद्ध है, कहाँ पर बनाई जाती है पढ़िया फड़, शाहपुरा भीलवाड़ा में, शाहपुरा भीलवाड़ा में पढ़िया फड़ बनाई जाती है। तो बाबूजी राठौड़ है, बाबूजी राठौड़ की जो पढ़ है फड़ है, इसको कौन सी जाति के द्वारा गाया जाता है, इनको गाया जाता है थ्योरी जाति के द्वारा। थ्योरी बोल लो या नायक जाति के, थ्योरी या नायक जाति के जो भोपा होते हैं, थ्योरी या नायक जाति के जो भोपा होते हैं उनके द्वारा बाबूजी राठौड़ की पढ़िया फड़ को गाया जाता है। किसके द्वारा, हमने पढ़ा था रामदेव जी, रामदेव जी की पढ़िया फड़ को कौन से लोग किसके द्वारा गाया जाता है, कामड़िया जो जनजाति है, कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ की स्थापना की तो इन्होंने अपनी जो धर्म बहन थी रामदेव जी ने डोली बाई के समर्थन से। तो कामड़िया जनजाति, कामड़िया जाति के जो लोग होते हैं उनके द्वारा रामदेव जी की पढ़िया फड़ गाई जाती है, हमने पहले पढ़ा था। और कामड़िया जाति के भोपे द्वारा गाए जाते हैं रामदेव जी की पढ़, और रावण हत्या वाद्य यंत्र के द्वारा, किसके द्वारा, रावण हत्या। पर फ्रेंड्स जो बाबूजी राठौड़ की पढ़ है और रामदेव जी की फड़ है, इनमें डिफरेंट देखना क्या कि पहला रामदेव जी की पढ़ फड़ को किस जाति के द्वारा गाया जाता है, कामड़िया जाति के भोपे के द्वारा। उसी प्रकार बाबूजी राठौड़ इसकी फड़ को थ्योरी या नायक जाति के भोपे द्वारा गाई जाती है। दूसरा इसमें कि ये किसके द्वारा थे, रावण हत्या वाद्य यंत्र के द्वारा, रावण हत्या वाद्य यंत्र के द्वारा यह गाए जाते हैं। उसी प्रकार जो बाबूजी राठौड़ है इनकी पढ़े फड़ है वो भी रावण हत्या या वाद्य यंत्र द्वारा गाई जाती है, रावण हत्या वाद्य यंत्र द्वारा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर एक तो समानता होगी रावण हत्या वाद्य यंत्र की, दोनों की जो पढ़े फड़ है वो रावण हत्या वाद्य यंत्र द्वारा गाई जाती है। लेकिन रामदेव जी की जो कौन सा भोपा होता है, कामड़ी जाति का भोपा होता है, और बाबूजी के थ्योरी या नायक जाति का भोपा होता है। दूसरी इसमें रामदेव जी के हम कहते हैं कि रामदेव जी के जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहा जाते हैं ब्यावले, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है ब्यावले। उसी प्रकार बाबूजी जो राठौड़ है इनके जो गीत गाए जाते हैं, अर्थात जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं पावड़े, उन्हें क्या कहते हैं, पावड़े। रामदेव जी के जो गीत होते हैं उन्हें कहते हैं ब्यावले, और जो बाबूजी राठौड़ है उनके गीत गाए जाते हैं उन्हें कहते हैं पावड़े। हमने पढ़ा था कि ब्यावले गाते से किसी प्रकार का वाद्य यंत्र, किसी प्रकार का वाद्य यंत्र उपयोग में नहीं लिया जाता। लेकिन जो बाबूजी राठौड़ है, बाबूजी राठौड़ है इनकी पावड़े, अर्थात इनकी पावड़े गाने के लिए माड़ वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। एक तरह का वाद्य यंत्र है माड़ वाद्य यंत्र, इसका उपयोग किया जाता है। माड़ वाद्य यंत्र के द्वारा पावड़े गाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको दोनों जो लोग देवता है रामदेव जी और बाबूजी राठौड़ इनकी पढ़े फड़ में डिफरेंट और समानता प्राप्त हो गई होगी। क्या, पहला तो रामदेव जी कामड़े पंथ, कामड़े जाति के लोगों के द्वारा होता है, और इनका होता है थ्योरी या नायक जनजाति के द्वारा या भोपू के द्वारा इनकी पढ़ या फड़ गए थे। रामदेव जी की पढ़ है वो भी रावण यज्ञ वाद्य के द्वारा गाई जाती है, और जो बाबूजी राठौड़ है उनकी भी जो पढ़ या फड़ है वो रावण हत्या वाद्य यंत्र के द्वारा गाई जाती है, बताई जाती है। इनके जो गीत गाए जाते हैं रामदेव जी को उन्हें कहते हैं ब्यावले, और इनके जो गीत होते हैं उन्हें कहते हैं पावड़े। इनके ब्यावले गाए जाते हैं उस टाइम किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का उपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन बाबूजी राठौड़ है इनके पावड़े गाते समय माड़ वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, और यहाँ पर एक बात और कि बाबूजी राठौड़ के जीवनी पे आधारित एक ग्रंथ है, बाबूजी राठौड़ की जीवनी के आधारित, बाबूजी राठौड़ की जीवनी पर आधारित एक पुस्तक है कह लो या ग्रंथ कह लो, उसका नाम है पाबू प्रकाश। उसका क्या नाम है, उसका नाम है पाबू प्रकाश। बाबू प्रकाश एक ग्रंथ है जो बाबूजी राठौड़ की जीवनी पर लिखा गया है, और ये किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी आसिया गौड़ के द्वारा, आसिया मोड़ के द्वारा ये लिखी गई थी बाबू प्रकाश, जो इनकी जीवनी पर आधारित है। इनकी जीवनी पर बाबूजी राठौड़ की जीवनी पर आधारित है।
तो फ्रेंड्स ये हमारे तो दूसरे लोक देवता थे जिन्हें पंचपीर में सम्मिलित किया जाता है, उनके बारे में कंप्लीट होता है। क्या क्या इनके जीवन से संबंधित हमने पढ़ लिया कि एक और इनमें क्या कि जब रेबारी या राय का जाति है, इसको कहा जाता है ऊंट पालक जाति। और ऊंट में जब बीमारी होती है, ऊंट की बीमारी होती है, ऊंट में जब बीमारी होती है तो उस टाइम बाबूजी महाराज की प्रार्थना की जाती है, बाबूजी महाराज की प्रार्थना की जाती है, इसलिए इनको ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बाबूजी राठौड़ के बारे में कंप्लीट होता है। इनके जीवनी के बारे में पढ़ लिया हमने, ये किस प्रकार से लोक देवता हुए, किसके पीछे क्या कहानी थी उसके बारे में पढ़ लिए, उनके मुख्य मंदिरों के बारे में पढ़ लिए, किन किन जाति के आराध्य देवता हैं उनके बारे में पढ़ लिया, और इनके मुख्य मंदिरों के बारे में पढ़ लिया, और इनकी पढ़े फट के बारे में पढ़ लिया। और इनकी जो एकमात्र जो ग्रंथ है इनकी जीवनी पर आधारित वो है पाहु प्रकाश, जो किसके द्वारा लिखा गया, वो आसिया मोड़ के द्वारा लिखा गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा दूसरे लोक देवता पंचवीर में सम्मिलित हो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।